2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में जो बारिश हुई, उससे चलते दिल्ली के तमाम इलाके पानी में डूब गए। लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसने लोगों को परेशान कर दिया। वो तस्वीर थी दरअसल दिल्ली के सदर बाजार इलाके की। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाजार के तेलीवाड़ा इलाके में, महावीर बाजार में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसका पानी अभी तक दुकानों के अंदर से नहीं निकल पाया। दुकानों के अंदर रखा हुआ लाखों का माल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानदार हैं वो इन तमाम मालों को बाहर निकालने की कवायद कर रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो मोटर्स यहाँ पे लगी है, उनके जरिए दुकानों के अंदर का जो पानी है वो यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यही आलम तमाम यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उन्हीं का नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात हैं कि जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है और लोगों की कमर तक पानी पहुंचता है तो लोगों का कारोबार भी पूरी तरह से सरवाइव करता है। ये आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा महावीर बाजार है, जहां पर आपको अभी भी पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। लोग किस मुसीबत से जूझते हुए यहाँ पर अपने कारोबार को करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कब से ये। राकेश जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, ये क्या वजह है जिसकी वजह से ये पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है? देखिए, ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और जल बोर्ड का निकम्मापन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। और देखिए कीचड़ कितनी है, इसके लिए एमसीडी भी पूरी रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग व्यापारी, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा दुख है, दर्द है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। देखिए नरक बना हुआ है। पूरे 40,000 दुकानदार हैं और 40,000 दुकानदारों में 30,000 दुकानों में पानी भरा हुआ है। आप समझिए अरबों रुपए का नुकसान है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या मुख्यमंत्री हमें कंपनसेट करेंगे या मेयर साहब करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे? आखिर व्यापारी एक व्यापारी है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो व्यापार करके करोड़ों रुपए टैक्स देता है। लेकिन नरक बना हुआ है सदर बाजार और 8-8 दिन पानी यहाँ खड़ा रहता है। 8-8 दिन यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम लगा गया। एमएलए साहब को सोचना चाहिए, जो 24 इंची की लाइन थी वो 36 इंची की पड़नी चाहिए थी, वो उन्होंने 16 इंची की पाइप डलवा दिया। अगर पानी प्रेशर 12 इंची रह गई, अगर वो पानी का प्रेशर पीछे से तेज आएगा, आगे उसको कैप्चर नहीं किया, रोड पे पानी भरेगा ही भरेगा। ये हमारे जैसा इलिटरेट आदमी, कॉमन सेंस वाला आदमी कह सकता है कि जल बोर्ड का निकम्मापन है और उन्होंने छोटी लाइन डाली और ये आज नरक का द्वार बना हुआ है। तो ये एमएलए साहब को समझ क्यों नहीं आती, मुख्यमंत्री को समझ क्यों नहीं आती, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को समझ नहीं आती। अभी इमरान हुसैन ने कुतुब रोड पर लाइन डलवाई, वहां भी गेम हुआ था, तो इमरान हुसैन जी को मैंने बुलाया कि गंद पानी हो जाएगा, तो उन्होंने फिर 50 लाख का बजट पास किया कुतुब रोड के लिए। आज वहां पर पानी की एक बूंद नहीं है जी कुतुब रोड पे। जब वहां सिस्टम हो सकता है तो ये गली जो है, ये जितना कुतुब रोड है, तेलीवाड़ा है, इन गलियों का इतना बुरा हाल है। आप देखिए, आप चल नहीं सकते, कीचड़ की गादें बनी हुई हैं, मतलब पूरा पैर डूब जाएगा। शर्म करनी चाहिए सरकार को। जिम्मेदार कौन मानते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण, क्या पानी अभी भरना शुरू हुआ है या पहले भी भरता था? सर, पानी पहले भी भरता था, लेकिन पहले 2-3 घंटे में खत्म हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि कारपोरेशन और दिल्ली सरकार, इन दोनों की ईगो का सवाल है। कोई सदर बाजार पे ध्यान नहीं दे रहा। इनकी लड़ाई में हम व्यापारी और अब निवासी यहाँ के पिस रहे हैं। तो हम ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो भी आला अफसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एमसीडी और दिल्ली सरकार और व्यापारी और यहाँ के जो निवासी हैं वो बैठ के एक रूपरेखा बनाए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। क्या लगता नहीं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसी न किसी एक एजेंसी की, क्योंकि मल्टीपल एजेंसियां हैं यहाँ पर? जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम डूइंग ए प्रैक्टिस ओवर दिस प्लेस। मैं ये देख रहा हूँ, इतना गंदगी, इतना ये है, तो ये सोच के चलना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को भी। यहाँ महामारी फैलने का डर है। यहाँ ये आगे एक भविष्य जो निश्चित कर रहा है कि यहाँ महामारी फैलने का डर है। मैं तो कभी कभी ये बोलता हूँ कि जैसे कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। मैं ये कहता हूँ अगर दुनिया में कहीं नरक है तो तेलीवाड़ा में है, अगर नरक है तो कहीं तेलीवाड़ा में है। आप देखिए और भी लोग हैं। ये बताइए कि कब यहाँ पर जो है वो नालियाँ, जो सीवर का काम है, कब डला? सर, ये जब पहले बार यहाँ पर आकर के उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा हमारे एमएलए साहब ने। कितने महीने पहले? 2 से 2.25 महीने पहले, यानी मानसून से पहले स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त मैंने जो उनसे बोला था, एक पाइप डाला था। उस दौरान मैंने एमएलए साहब से खुद बोला था कि इस पाइप को थोड़ा बड़ा करा दिया जाए। तो वो कहते हैं कि ये इंजीनियरों ने इसको सैंक्शन किया। मैंने कहा इंजीनियर यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो मैं जानता हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझे मालूम है। एक बार या तो इंजीनियर साहब से मुलाकात करा दो यहाँ के निवासियों की, वो बताएंगे कि क्या क्या चाहिए। मैंने उन्हें बताया यहाँ ईदगाह तक का पानी आता है, हम 3 फ्लोर नीचे रह रहे हैं। पहले आ जाता है ईदगाह, फिर आ जाता है आपका पहाड़ी धीरज के बाद में बहादुर रोड, फिर आजाद मार्केट वगैरह, सब तरफ का पानी यहाँ पे आकर के गिरता है और उसी वजह से यहाँ जल भराव होता है। और ये समस्या को बताते हुए उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंजीनियर साहब से बात करूंगा। और पाइपलाइन पूरे डल गए और कवर्ड हो गए,
लेकिन आज दिन तक उसका जो है कोई सोल्यूशन नहीं हुआ और जिसका जो है हमें नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो इंजीनियर्स कहे जाते हैं कि इलाके का विकास करते हैं, लेकिन 24 इंची की पाइप और उसके बाद 16 इंची की पाइप की पानी की निकासी कहाँ निकलेगी। और 2 महीने पहले जब मानसून शुरू होने आ रहा होता है उस दौरान ये पानी की लाइन जो डलती है, क्या लगता नहीं कि ये पहले लाइन डल जानी चाहिए जब मानसून से 6 महीने पहले सड़कों का निर्माण हो जाए? देखिए, हम लोग 6 महीने से पहले दिसंबर नवंबर जब दिवाली खत्म होती है तो सरकारों को बताते हैं कि अब क्योंकि बारिश भी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर कीजिए। और सभी एमएलएस को, मुख्यमंत्री को, सभी काउंसलर्स को, सबको नॉलेज है। और हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप एक कमेटी बनाएं जिसमें दिल्ली सरकार के लोग भी हों, एमसीडी भी हो, ट्रेड एसोसिएशन के हो, आरडब्ल्यू के लोग भी हों, और इसका सॉल्यूशन निकले कि सरकार सुनती ही नहीं है। मतलब जो है ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हमारे लोग कहते हैं हम आपके बोर्ड नहीं है। अरे बोर्ड नहीं, हम पूरे दिल्ली को कंट्रोल करते हैं, टैक्सेशन से सरकार चलती है, आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है, ये कम नरक दूर होगा। क्या लगता है कि यहाँ पर व्यापारी ज़्यादा रहते हैं इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की हालात हैं, यहाँ पर वोट बैंक नहीं है इस वजह से है, या फिर क्या है? सर, सबसे बड़ी बात है कि सिविक एजेंसियों में तालमेल नहीं है। जैसे कि हमें पता लगा कि यहाँ पर पानी भर गया है तो एमसीडी वाले कहने लगे जल बोर्ड का काम है, हमारा नहीं है। हम लोग जल बोर्ड के तो ऑफिस में गए तो वो कहते हैं कि बारिश का जो पानी है वो एमसीडी का काम है। एमसीडी वालों ने और जल बोर्ड वालों ने हमने ठरका दिया फिर वहाँ के सीडब्ल्यूडी के पास। तो ये सिविक एजेंसियों में तालमेल बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसा ही हाल होगा अभी तक। ये क्या लगता है कि एक एजेंसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए पूरी दिल्ली में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी, उन्होंने बहुत गलत काम किया है यहाँ पे। सारे मेंबरों ने, जो कि 24 इंची की लाइन थी पहले, आज से हमने यहाँ पे रहते हुए 60 साल हो गए, हमने इतना पानी कभी नहीं भरा देखा। पानी भरता था ठीक है यहाँ पे, लेकिन 3 घंटे में मात्र पानी पूरा गायब हो जाता था यहाँ से। अब ये सीवर लाइन इतनी छोटी पड़ गई है, 16 इंची की इन लोगों ने सीवर लाइन डाली है और साइड में ईंटें लगा दी, तो उसकी साइज रह गया 12 इंची। जब पानी की निकासी नहीं होगी तो यहाँ पे जल भराव हो गई। सुबह 6 बजे की मेरे पे वीडियो है, जबकि 6 बजे तक कोई बारिश नहीं हुई थी, दोपहर में 12 बजे के बाद, और पूरी यहाँ पे पानी भरा रहा था। बताइए। भाईजान, यहाँ पर बहुत परेशानी है, शायद ही जो जिंदगी में किसी की परेशानी होगी। चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हर रोज उनको इसी तरीके की परेशानी से जो है जूझना पड़ता है, और यही वजह है कि लोगों के घरों में अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। लोगों का कारोबार भी जो है वो सर्वाइव कर रहा है। महिला, बच्चे जितने भी हैं उनको इसी रास्ते के जरिए अपने घरों और अपने दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है। हालांकि तमाम लोग ये मानते हैं कि इसमें जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी होनी चाहिए और उनके ऊपर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।